बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियदिकुल्लि मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज यूनुस साहब आपको वर्बल नॉन वर्बल कराएंगे। जो मेरे नोट्स आप लोगों के पास हैं वो ओपन करें। जो नए नोट्स हैं इन्हीं को ओपन करके हम वर्बल नॉन वर्बल की प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको बहुत ही फ़ायदा देगा और इसका लिंक आगे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी तमाम स्टूडेंट को फ़ायदा पहुँचेगी। 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 3। तो डी किस में आ रहा है? 3 में। ई कहां पर आएगा? ये 12 पे आ रहा है। हाँ, ई 12 पे आ रहा है। ई किस पे आ रहा है? ये जो 3 पे आ रहा है सर। हाँ वही। अब इसमें करेक्ट, इसमें स्लाइड फर्क किसका है ये बताओ। 3 पे सर, जो 3 पे आ रही है ना डी। एक मिनट अच्छा, आपको थोड़ी सी समझ आ गई, वेरी गुड। लेकिन कोई और जहन लड़ाई पीछे है। क्या नाम है यूर? हाँ अमार बेटा, आपको कोई आए? इसको थोड़ी थोड़ी मोरे वाले को समझ आ गई इस बात की। सर्कल में राउंड हो रहा है ना। अरे सर्कल में नहीं हो रहा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 1.25, 3। वही सारी में जा रहा है। तो इसमें स्लाइड फर्क कहां पर है, किसका है? ये तो क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज ही जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है लेफ्ट से राइट। सर लास्ट में तो डिफरेंट है ना, राइट से लेफ्ट। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या, लेफ्ट से राइट। तो फोर्थ वाले जो पहले 4 है वो क्लॉकवाइज जा रहे हैं और आखिरी एंटी क्लॉक हो गई, तो फिर फोर्थ वाले ही होगा। असल में है इसमें डेफिनेटली कौन सा होगा? फोर्थ वाला। फोर्थ, क्योंकि उसमें स्लाइड सफर। उसकी वजह यह है कि पहले चल रहे हैं सारे किसके ऊपर? एंटी क्लॉकवाइज। वो उसने आ तो गया है, किसके ऊपर आ गया? वो क्लॉकवाइज में आ गया। वो किस में आ गया बच्चे? मैंने ये बताया था क्लॉकवाइज में आ गया। तो ये क्लॉकवाइज में आ गया, क्योंकि इसमें एंटी से क्लॉक की तरफ आ गया, तो इसमें स्लाइड फर्क डी का है। तो ऑप्शन डी है इसका। नहीं सर, समझ नहीं। बड़ा आसान सी बात इसमें यह है, मैं आपको लॉजिक बताऊं। 3, 6 और 12 का जो फिगर है ना, ये आ रहा है आपके क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ। किसकी तरफ? एंटी क्लॉकवाइज। जो 12 का फिगर वो आ तो बिल्कुल उसके साथ रहा है, लेकिन वो किस जोन में जा रहा है? वो क्लॉकवाइज जोन में जा रहा है। तो जब क्लॉकवाइज जोन में जाएगा, आ तो उसी तरतीब से रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में पड़ा है, वो क्लॉकवाइज में पड़ा है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो डी है, और डी बिल्कुल करेक्ट इसलिए है क्योंकि स्लाइटली फर्क इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का है। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल है वो एंटी क्लॉकवाइज, ये आ रहा है क्लॉकवाइज जोन के अंदर। तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चे? आसान सी बात, मैं आपको बात बताऊं। देखिए वेरी सिंपल बात। 3, 6 और 12 ये किस साइड पे आ रहे हैं, किस जोन में आ रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। 12 के बाद कौन सा जोन स्टार्ट होगा? क्लॉकवाइज स्टार्ट। तो इसमें फर्क तो स्लाइडली किस चीज का है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। जो नियरेस्ट पार्ट बन रहा है, नियरेस्ट, हम डी ई भी कह सकते थे। ई बेटा नियरेस्ट नहीं है, उसने ये कहा कि लीस्ट वाला जो पॉइंट हो, बिल्कुल जो नियर हो। डी भी हम कह सकते हैं, लेकिन डी क्योंकि बहुत बड़ा गैप है, ये नियर गैप है, और उसमें क्लॉक और एंटी की बात है, तो ये सबसे ज्यादा स्लाइड में बन रहा है वो डी ऑप्शन बन रहा है। बहुत सिंपल, इसमें तो कोई लॉजिक की बात ही नहीं है। आप समझ आइए बात? अभी इसमें कंफ्यूजन है तो बताओ, एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ। समझे खैर, जितना तक नहीं समझे इसको डिस्कस करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। 4 पॉइंट है इसके अंदर, 5 फिगर है। जो 5वां फिगर है वो बहुत दूर है रिजल्ट के। 5वें फिगर को तो हमने डिस्कस ही नहीं करना ना, वो तो क्या है, बहुत दूर है। जो पहले 4 हैं वो एक दूसरे के करीब हैं। जो 3 है वो एंटी क्लॉकवाइज में फॉल कर रहे हैं। जो तो चौथा फिगर है वो है तो साथ ही, लेकिन वो क्लॉक में फॉल कर रहा है। किस में फॉल कर रहा है? तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन बन रहा है इसका। क्वेश्चन कौन सा? नॉन वर्बल के नॉन वर्बल क्वेश्चन नंबर, नॉन वर्बल का क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 4, और इसके 5 ऑप्शन हैं। चूंकि 5वां ऑप्शन जो है वो बहुत दूर फॉल करता है, तो दूर वाले ऑप्शन को तो हमने लेना ही नहीं है, क्योंकि उसने सवाल ही ऐसा किया कि जो करीब तर बनता है। तो करीब तर इसका ऑप्शन कौन सा बनता है बच्चों? डी। ओके, जो आपने बताया उस तरह समझ आएगी, बाकी नहीं है सर। ये ई आएगा। नहीं, क्यों ये आएगा? ई तो बेटा उसने क्वेश्चन में ये कहा कि जो करीब तर फॉल कर रहा है। ई कहां फॉल कर रहा है? ई तो बहुत दूर फॉल कर रहा है आपका। जवाब लिखा हुआ डी। यहाँ लिखा है नॉट लाइक द अदर्स और लीस्ट लाइक। तो लीस्ट है ना, तो अब देखें डी बहुत दूर फॉल कर रहा है आपका। करीब तर आपका क्या बनेगा? पिछले जो 3 थे एंटी क्लॉक थे, ये जो चौथा है ये क्लॉकवाइज में चला। क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में बन गया, तो यही तो फर्क है इसका। तो सर ये भी तो देखें ना, वो जरूरी तो नहीं है एंटी क्लॉकवाइज, वो सीक्वेंस बना रहे पहले। नहीं, सीक्वेंस क्यों बना रहे बच्चों? हमने देखे, और ये क्या मैंने आपका 3 बातें की थी उस दिन, ये याद रखें। आपने जब भी वर्बल या इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट टेस्ट को देखना है, हमको 3 जावियों से देखना है। नोट करें बात। पहला जाविया
वो आप लोगों ने देखना है उसको डायरेक्शन वाइज, क्या इसके डायरेक्शन वाइज तो कोई बात नहीं कर रहा। अगर डायरेक्शन वाइज नहीं कर रहा फिर आपने उसको देखना है कि क्या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज तो बात नहीं कर रहा। अगर वो भी नहीं कर रहा फिर आप लोगों ने तीसरे जाविया से देखना है, और तीसरा जाविया ये है कि क्या ये सीरीज पे आड और इवन की बात तो नहीं कर रहा। तो आप लोगों ने इन तीन जाविया से क्वेश्चंस को देखना है। तो ये जाविया चूंकि करीब तर है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें ना तो डायरेक्शन की बात है, इसमें ना सीरीज की बात है। तो आपके लिए ऑप्शन क्या बनेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और जो सबसे करीब फॉल कर रहा है एंटी के बाद वो क्लॉक है, और वो ऑप्शन डी बनेगा। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट, इसमें तो कोई भाव नहीं है। पेज नंबर 13 करें, इसके दो ऊपर पेज वाला आगे भी देखे ना जरा, फिर उसमें भी तो ये सी बनता है। दो पेज आगे करें सर इसके ऊपर वाला ये पेज नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4। सर 13 का क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 13। यस सर पेज नंबर 13 2 पेज आगे सर करें इसके इस वाले क्वेश्चन के ऊपर वाला देखें फिर उसमें भी तो ई सी बनता है। वो लीस्ट लाइक अदर जो उसमें एक में थोड़ा सा शेड आया और जो ई है वो तो बिल्कुल ही और कौन सा आप कह रहे हैं किस पेज में? 13 पे एक सर आगे जाए ये वाला पेज आ गया 12। सर आगे थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 13 पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखिए थोड़ा बच्चे। सर दिस वन एग्जैक्टली ये चूंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको देखिए। आगे दिखा दो ऊपर। जी ठीक। बेटा इसमें वो आपको पहले कह रहा है कि सिलेक्ट द फिगर सर ने जो बताया तो ए विच इज नॉट लाइक द अदर, विच इज नॉट लाइक दी, वो फिगर सेलेक्ट करें जो लाइक द अदर नहीं है। तो इसको शुरू से लेकर आखिर तक तरतीब से देखेंगे और सारे मिल के देखें, ठीक है? ये होता है हाँ जी सर ने जो बोला था वही बोला बोलते हैं, इसके अलावा और समझ नहीं आ रहा। आप आसान है, इसमें समझ आ गई। क्या करो ना अभी। जो पहला तीर है, ठीक है, उसके बाद दो छोटे एरो हैं, उसके बाद क्या है, एरो है, उसके बाद कौन सा एरो है? हम दो को भी नजर आ रहे हैं इसका जवाब। अब ये तो सिंपल है बच्चे, इसमें क्या वो छोड़, ये खुद करे ना, खुद भी तो करो ना। ये जो छोटे हो रहे हैं यही मुझे समझ आई है जो सारा बोला रेड वाले कितने आरेख में, रेड वाले तीर कितने आरेख में? 2 इसमें कितने बी में? तो सी में भी एक है फिर नहीं एक एक सी में भी दिखाओ एक मुझे। है। डिफरेंस नहीं सर कलर का डिफरेंस नहीं है कलर का नहीं था नहीं सीधा जा रहा है ना, ये तिरछा है। रेड वाला क्या है? उन्होंने पता क्या बोला था, देखिए ये कहीं और जा रही हाँ, है ये ये सारे तो कहीं ऊपर नीचे ये जो है ऊपर नीचे, तो यहाँ पे नीचे बी है ना। हाँ बी है, सही है, यही तो मैं बोल रहा करेक्ट है ये। हूँ गलत है सर क्यों गलत है? सर ये बात है ना, जो ऑप्शन है सी वाला उसमें भी एक है। ये नहीं बन रहा, नॉट लाइक बी देखो ना, ये जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं ना, कुछ ऊपर जा कुछ नीचे, तिरछा एक जा रहा है बी वाला, इसके लिए देखें मेरी